ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। बलराम भवन में अति रोचक प्रसंग हो रहा है। ठाकुर ने भक्तों को त्याग का कौशल सिखाया। रोचक कहानियाँ के माध्यम से कैसे जीवन में त्याग अपनाना चाहिए। अभी और एक रोचक प्रसंग हो रहा है। नरेंद्र नाथ एवं गिरीश चंद्र आदि तर्क कर रहे हैं अवतार होना संभव है या नहीं। नाउ मास्टर महाशय इस अध्याय का एक शिरोनाम दिया है, श्री रामकृष्णेर सम्मुखे अवतार संबंधे नरेंद्र नाथ एवं गिरीश चंद्र भक्तों का विचार। हिंदी में सिर्फ बता दिया अवतार के स्वरूप, अंग्रेजी में कोई हेडिंग नहीं दिया। तो मास्टर मशाय जो हेडिंग दिया है, शिरोनाम दिया है, श्री रामकृष्ण के समक्ष में अवतार है या नहीं, ये विचार हो रहा है। एवं विचार कौन कर रहे हैं? उनके प्रमुख शिष्य, एक ओर से नरेंद्र नाथ, दूसरा ओर से गिरीश चंद्र आदि। जस्ट इमेजिन, स्वयं भगवान आपने को टेस्ट प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया, जांच कर लो, एंड ही इज नॉन कमिटल। वो कोई मंतव्य नहीं कर रहे हैं। बड़ा विचित्र तर्क है। भगवान स्वयं विराजमान और उसी के बारे में चर्चा हो रहा है, ये भगवान है या नहीं, उनको देखते हुए डिनाई कर रहे हैं। दैट ही इज एनकरेजिंग दिस डिबेट। वो क्योंकि वो चाहते थे कि बुद्धि का प्रयोग करते हुए अगर हम धर्म ग्रहण करें तो वो पक्का होता है। विश्वास तो करेंगे, लेकिन ये बुद्धि का विपरीत नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एंटी रीजनिंग। बुद्धि के अनुसार होना चाहिए, तभी विश्वास दृढ़ होगा। और इसमें रहस्य देखिए, भगवान खुद अपना स्वरूप उन्मोचन नहीं करते हैं। वो चाहते हैं हम लोग उसको उनका स्वरूप उन्मोचन करें एवं उनको ग्रहण करें। वो तो उपलब्ध है, सबके सामने बैठे हैं, विचार मंच में हैं, स्वयं भगवान उपलब्ध हैं, और इन लोग तर्क कर रहे हैं भगवान है या नहीं। और मास्टर मास्टर इसका मूल जो मकसद है वो बता दिया। तो नरेंद्र नाथ कह रहे हैं केमन करे विश्वास करब, हाउ कैन आई बिलीव, प्रूफ चाहिए। आई वांट प्रूफ, प्रमाण चाहिए। बिना प्रमाण मैं कुछ ग्रहण करने वाला नहीं हूँ। और कोई आगे खड़ा होकर बोल दे मैं भगवान हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रमाण चाहिए। ठाकुर भी उनको बराबर उत्साहित किया
एज ए मनी चेंजर टेस्ट्स हिज कॉइन, वैसी मुझे ठोक पीट करके देख लो, और जब विश्वास होगा तभी ग्रहण करना, नचेत नहीं। कभी नहीं बताया। अपना स्वरूप उन्मोचन करते हुए भी जब नरेंद्रनाथ ग्रहण नहीं किया तो ठाकुर उनको समय दिया। He allowed his own estimation and understanding to grow and finally accept him. ठाकुर के इतने साथ करीब रहते हुए भी 6 साल, इतना दर्शनादि होते हुए भी नरेंद्रनाथ ठाकुर को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सका, एवं ठाकुर के ध्यान के बाद पौवारी बाबा के पास पहुंच गए। अवतार के वरिष्ठ पार्षद, बड़ा विचित्र ये लीला है। पौवारी बाबा के पास पहुंच गए योग शिक्षा लाभ करने के लिए। उन्होंने सोचा ये व्यक्ति का ये जो वीक स्ट्रक्चर, बहुत क्षणबंधुर देह था, इनके शायद योग के बारे में कुछ पता नहीं था, हठो योग नहीं जानते, तो मैं इनसे जान लेंगे, मेरा भी शरीर तबीयत खराब रहता है, सुधार लेंगे। तो उन्होंने बताया तब आपको मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। बोला तैयार हूँ। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर में ये संभव नहीं हुआ। आखिर में श्री रामकृष्ण ने बाजी मात कर दिया, प्यार का डोरी से नरेंद्रनाथ को जीत लिया। जब 40 दिन लगातार उनका और करुण दृष्टि से देखते रहे, तब नरेंद्रनाथ को मानना ही पड़ा। प्यार का चोट से परास्त हो गए। और उस समय में तब डिक्लेयर किया, এখন বুঝিয়াছি শ্রী রামকৃষ্ণরা জুড়ি নাই, আর কোনো মিয়ার কাছে যাইব না। I will not go to anyone else anymore. I am convinced that he is peerless, unparalleled. एवं आखिर में घोषणा की, अवतार वरिष्ठ, greatest of the avatar. But Thakur wanted his devotees to grow and come to this belief by their own effort. यही है उनका रहस्य। तो यहाँ पर तर्क सभा में स्वयं भगवान विराजमान है। हाँ, नरेंद्रनाथ बोल रहे प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। और गिरीश घोष बोल रहे हैं विश्वास ही सबसे बड़ा प्रमाण है, सफिशिएंट प्रूफ। एक वस्तु यहाँ पर है, इसका प्रमाण क्या है? मैं देख रहा हूँ, इसका विश्वास है, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? तो मास्टर महाशय वो अपना नाम नहीं दिया, एक वक्तों ने कह रहा है कि जो पाश्चात्य दार्शनिकगण ये बहिर्जगत है, एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये प्रमाण नहीं कर सका। उन्होंने आखिर में बताया इरेजिस्टिबल बिलीफ, बहिर्जगत है, इसको हम देख रहे हैं, इसीलिए इसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्रमाण के बारे में हमारे शास्त्र में विशद चर्चा हुआ है। ये बहुत गंभीर एक विषय है जिसमें थोड़ा बहुत हमें चर्चा होना जरूरी है ताकि हम अवतार तत्व सही ढंग से समझ सकें। श्री रामकृष्ण सन्मुख में अवतार तत्व के विचार चल रहे हैं ना, तो अभी तो भगवान का यही नियम है जो अपना स्वरूप उन्मोचन खुद नहीं करेंगे। रामचंद्र का अवतार में हम लोग देखे हैं, जब ऋषिगण का कुटिया में आके पहुंच गए तो कहते हैं हम राम, हम जानते हैं, सुना है कि दशरथ के बेटा अवतार हुआ है,
लेकिन मैं तुमको देखते हुए तुमको अवतार का दरवाज़ा देने में असमर्थ हूँ। रामचंद्र मुस्कुराते हुए प्रणाम करके चले गए। सिर्फ बाहरा ऋषि उनको पहचान लिया, बाकी के बीच अपने को छिपा के रखा। अभी भगवान स्वयं आए हैं, आपका सर्व उन्मोचन कर देना चाहिए, छिपा के क्यों रख रहे हैं? इसका उत्तर रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत के माध्यम में दिया है। इसका चर्चा मैं पहले भी किया, लेकिन इस प्रसंग में भी होना जरूरी है। लुकाले बोले खुंजे बाहिर करा, धरा यदि दीते तबे जेतो ना धरा। लुकाले बोले ही खुंजे बाहिर करा, ही इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यू हैव हिडन योर सेल्फ, दैट्स वाई आई एम इन सर्च ऑफ यू। अगर आप खुद हमारे बीच आके पहुंच जाते हैं तब मैं आपको पकड़ नहीं पाते हैं। ये इसका व्याख्यान किया है संगीत के माध्यम में। जो अपने को जो छिपा के रखते हैं, कारण हम उसको कीमत समझ सके। पावा धन आन मने हाराई जे अजतने, हारा धन फिरे पेले हृदय भरा। जो अपने आप जो धन मिल गया, संपद मिल गया, जो आके उपस्थित हुआ, वो हम खो बैठेंगे। जो खोया हुआ वस्तु है, जिसको हम दैट वी हैव लॉस्ट, जब उसको वापस आ जाता है तब हमारा हृदय भरपूर हो जाता है। हारा दोन फिरे फिरे हृदय हारा, हृदय भरा। आपनी जे काछे एलो दूरे से आछे, काछे जे टानिया लय से आशे काछे। जो अपने आप आके उपस्थित होता है उसको हम दूर कर देते हैं, अपनाते नहीं। जिसको हम खुद ही अपनाते हैं तब वो हमारे पास रहता है। इसको उदाहरण दे रहे हैं, दूरे बाड़ी जाए चोले लुकाए से मेघेर कोले। ताई से धराए फेरे पिपासा हरा। जो जलकना है, वृष्टि का बारी है, वो कहाँ रहता है? आसमान में। और उसका मर्यादा नहीं देते हैं। देखते हैं चारों ओर है, वी इग्नोर इट। और वो क्या करते हैं? वो मेघ के पीछे अपने को छिपा के रखते हैं। जलकाना तो मेघ के पीछे रहता, मेघ का साथ ही रहता है। और क्या होता है, जब हम तृष्णार्त हो जाते हैं, वृष्टि के लिए तड़पते, जब गर्मी में हम लोग पिपासार्थ हो जाते हैं, आफ्टर समर वी ईगरली वेट फॉर ए स्पेल ऑफ रेन। तब वो धारा से वापस आ जाते। यहाँ पर थे, वो बाड़ी कहाँ था? इस धारा में था, हमारा पृथ्वी में था, समुद्र में था वो बाड़ी। उसको कोई अनादर हुआ, चले गए ऊपर में और छिपा के रखा था। जब हमारा उसके लिए तड़प आया, गर्मी में हम लोग तड़प रहे हैं, तब जब वो वापस आते हैं तब हमारा प्यास मिट जाता है। तो भक्तगणों का जो प्यास है, तृष्णा है, आरती है, उसको बढ़ाने के लिए भगवान अपने को छिपा के रखते हैं। छिपा के रखते हैं इसलिए ही भगवान हमारे इतना प्यारा है।
तो ये जो सभा हो रहा है, जस्ट इमेजिन, इट इज़ रोमांचकर। भगवान स्वयं बैठे हैं और मुस्कुराते हुए। ये न केवल फर्स्ट टाइम हुआ, पहले भी किया। मथुरनाथ को बुलाया, अब सभा बुलाइए, प्रमाण करिए लोग मैं कौन हूँ। तुमुल वितर्क हुआ। भैरवी ब्राह्मणी उन्होंने कहा मैं प्रमाण कर दूंगा ये कौन है, ये स्वयं अवतार है। और महापंडित इन देश के गौरी पंडित, फिर वैष्णव चरण तर्क कर रहे हैं। और ठाकुर क्या कर रहे हैं, बोटू आते के बॉस लाखाचन वो मसला चिबा रहे और आनंद में सब कुछ उपभोग कर रहे हैं। यहाँ पर भी बलराम मंदिर में ठाकुर ये संलाप उपभोग कर रहे हैं और नरेंद्रनाथ तुमुल तर्क कर रहे हैं। बिना प्रमाण हम कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठाकुर कभी नहीं बताया तुम मान ले, नहीं, तुम विचार करो। और गिरीश घोष एवं वन्नानगन उन लोग के साथ तर्क कर रहा है। ये तर्क का विषय है, बहुत सुंदर करके यहाँ पर उल्लेखित है, जो कि ठाकुर स्वयं इसमें उत्साह प्रदान कर रहे हैं। फिर बात हुआ जी देवतागण वो अमर है या नहीं। नरेंद्रनाथ कह रहे हैं अतीत में माना जाता था देवतागण अमर है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बिना प्रमाण मैं कुछ एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ। तब मास्टर पलटू को कुछ सिखा देना। मास्टर में डायरेक्टली इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, इनडायरेक्टली पलटू उपस्थित है। पलटू को कुछ बात बोला तो पलटू बताया कि जो उन्होंने कहा ईश्वर अनादि अखंड है। पलटू ने कहा अमर होने के लिए अनादि होने का क्या ज़रूरत है, अखंड पर्याप्त है। तो आप जो प्रमाण करने चाहते हो देवतागण अनादि है, वो विचार अनावश्यक है। भगवान अखंड है, इतना ही पर्याप्त है। तो ठाकुर मुस्कुराते हुए कह रहे हैं नरेंद्र उकील का बेटा है और पलटू डिप्टी का। पलटू के पिताजी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और नरेंद्र का पिताजी विश्वनाथ दत्त अटॉर्नी थे। तो दोनों ही काबिल है। तो सब एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी इस प्रसंग हम फिर आगे बढ़ाएंगे, इसका चर्चा अगले दिन होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। जप यज्ञ में जरूर आप लोग अंशग्रहण कर रहे हैं। 10:30 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण का प्रवचन है, वचनामृत अंग्रेजी में। शाम को लेक्चर्स फ्रॉम कोलम्बो टू अल्मोड़ा 4:30 बजे, एवं संध्या के बाद सामूहिक भजन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।